वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकली है उसी के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट 11 है। इसके पहले ऑलरेडी 10 प्रैक्टिस सेट को अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अवश्य देख ले। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। प्रश्न है, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होता है? सबसे अधिक प्रति क्वांटम ऊर्जा किस में सबसे ज़्यादा है? जिसका नैनोमीटर कम हो, यानी जिसका परास कम हो, यानी 200 से लेकर 280 नैनोमीटर के बीच, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या दिया गया है? तरंगदैर्घ्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होती है, यानी विकल्प डी अभिष्ट उत्तर होगा। क्लियर? सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो सौर विकिरण 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के परास में दिखता है। पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण का परास 100 नैनोमीटर से लेकर 10⁻⁶ नैनोमीटर तक विस्तृत है। इस सौर विकिरण को परावैंगनी विकिरण यानी परास 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, दृश्य प्रकाश का परास होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तथा अवरक्त विकिरण का प्रकाश होता है 700 नैनोमीटर से 10⁻⁶ नैनोमीटर में विभाजित किया जा सकता है। क्लियर? दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य परास कितना होता है? तो दृश्य प्रकाश को हम लोग कितना पे देख सकते हैं? 390 से लेकर 780 नैनोमीटर के बीच, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग है जो मानवीय आंख द्वारा देखा जा सकता है। एक सामान्य मानवीय आंख 390 नैनोमीटर से 750 तरंगदैर्घ्य के बीच के विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती है। नेक्स्ट, दृश्य स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी है? तो दृश्य स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य की सीमा का बात किया जाए तो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम के बीच है, यानी 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम के बीच को दृश्य स्पेक्ट्रम में के तरंगदैर्घ्य सीमा कहलाता है। दृश्य स्पेक्ट्रम के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आँख की क्षमता, प्रकाश का स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार मनुष्य की आँख 380 से 700 नैनोमीटर तक के तरंगदैर्घ्य के दृश्य प्रकाश को देख सकती है। एनसीईआरटी के पुस्तक में इनकी सीमा 400 से 700 नैनोमीटर लिखी गई है। अतः परीक्षार्थी को प्रश्न के विकल्प के अनुसार इस परास के भीतर निकटतम उत्तर का चयन कर सकते हैं। क्लियर? मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह कौन सा है? तो सर्वाधिक सुग्राही का बात किया जाए यानी 5500 एंगस्ट्रम का तरंगदैर्घ्य मानव आंख आसानी से सह सकता है। क्या कह रहा है? मानव आंख दृश्य प्रकाश के लगभग 5500 एंगस्ट्रम यानी 5500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है। ज्ञातव्य है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर होती है और मानव नेत्र दृश्य प्रकाश की मध्यम तरंगदैर्घ्य वाली किरणें के विशेषकर पीले हरे रंग की प्रकाश की किरणें के प्रति सर्वाधिक सुग्राही होती है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब। प्रकाश विकिरण की प्राकृतिक होती है। प्रकाश विकिरण क्या होता है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। उसका प्राकृतिक तरंग और कण दोनों में समान होती है। प्रकाश दोहरी प्राकृतिक प्रदर्शित करता है, कभी कण के समान तथा कभी तरंग के समान। प्रकाश के कुछ गुण जैसे व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवन आदि की व्याख्या प्रकाश की प्राकृतिक को तरंग मानकर की जाती है, जबकि कुछ अन्य गुणों जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कंपन प्रभाव आदि की व्याख्या यह मानकर की जाती है कि प्रकाश की ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रकाश सीधी रेखा में चलना
प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में इसलिए चलता है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, यानी ऑप्शन सी। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है, जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। निम्नलिखित में से किस का वेग सर्वाधिक होता है? तो सबसे अधिक वेग किसका होता है? प्रकाश का। दिए गए ऑप्शन में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होंगे। दिए गए विकल्प में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होती है। प्रकाश तरंगें निर्वात से होकर गुजर सकती है, परंतु ध्वनि तरंगें ऐसा नहीं करती। प्रकाश कहाँ से? निर्वात से गुजरता है, लेकिन ध्वनि नहीं। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दिए गए प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, यह बात सत्य है। सबसे अधिक वेग किसका होता है? प्रकाश का। प्रकाश की गति निर्वात में शून्य अवस्था में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि ध्वनि की गति वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की गति पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का वेग कांच में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है। आकाशीय पिंड एवं रॉकेट का वेग प्रकाश की गति से काफ़ी कम होता है। क्लियर? प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुपात क्या होता है? तो प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश 3 × 10⁸ प्रकाश की गति का बात किया जाए तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है प्रकाश की गति। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होंगे, यानी ऑप्शन सी निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। प्रश्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश का वेग इस प्रकार है, जैसे हीरे में प्रकाश का वेग 1.24 × 10⁸, पानी में 2.26 × 10⁸, वही हाइड्रोजन में 2.98 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच से जब जाएगा तो प्रकाश का गति सबसे कम होंगी। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। क्लियर? हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। तो हवा में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करेगी? तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग उस माध्यम के प्रकाशिक घनत्व पर निर्भर करती है, जो कि माध्यम के भौतिक घनत्व से भिन्न होता है। किसी माध्यम का प्रकाशिक घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। किसी माध्यम का आवर्तनांक उसके प्रकाशिक घनत्व को संकेत कर होता है। वायु का प्रकाशिक घनत्व उसकी ताप, दाब और आर्द्रता पर निर्भर करता है। अतः वायु में प्रकाश का वेग उसके प्रकाशिक घनत्व, तापमान एवं दाब पर निर्भर करता है। क्लियर? सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना होता है? सूर्य की प्रकाश जब धरती की सतह पर पहुंचता है तो उसको 8.5 मिनट का समय लगता है, यानी सी। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में 499 सेकंड लगते हैं, जिसे मिनट में बदलने पर 8.3 मिनट होगा। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है कितना? 8 मिनट का समय लगता है। कितना समय? 8 मिनट का। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, कैसे पहुंचता है? 8 मिनट में पहुंचता है। कितना? 8 मिनट। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होगा, जब प्रकाश तरंग वायु से कांच में जाएगा तो उसके तरंगदैर्घ्य और वेग में क्या होगा? वेरिएशन आएगा, प्रभावित होगा। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन
एक अपरिवर्तित रहेगा। तो आवृत्ति नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलेगा? तो आवृत्ति नहीं बदलेगा। नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होगा? जब सघन से विरल में जाएगी तो उसका चाल सघन माध्यम यानी जुटा हुआ माध्यम से साइड वाला जाएगा तो चाल बढ़ जाएगा, जो तथा यह अविलंब से दूर हट जाएगी। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो उसका चाल बढ़ जाता है तथा अविलंब से दूर हट जाएगी। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो उसका चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। ज्ञातव्य है कि जब कोई प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अविलंब की ओर झुक जाती है। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा के द्वारा संपादित होती है। प्रकाश संश्लेषण एकमात्र ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण 6CO2 प्लस 12H2O प्लस प्रकाश ऊर्जा प्लस पर्णहरित यानी 6C6H12O6 प्लस 6CO2 ऑक्सीजन प्लस 6H2O जल यानी पर्णहरित निर्मित होता है। क्लियर? प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है? तो नियॉन गैस है। कौन सा गैस? नियॉन। नियॉन गैस विसर्जन लैंप एवं ट्यूब तथा प्रतिदीप बल्ब में से भरी जाती है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो चमकदार रंगों का बनना बहुलित, परावर्तित और व्यक्तीकरण का परिणाम है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परिवर्तन और व्यक्तीकरण का परिणाम है। जब किसी पारदर्शक पतली यानी परत पानी की सतह पर तेल की पतली परत या साबुन के घोल के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो परत के दोनों पृष्ठ से परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश किरणें व्यक्तीकरण होता है। इस परिघटना के परिणतः वह परत चमकदार दिखाई पड़ती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश क्या करेगा? हीरे से कांच में प्रवेश करेगा। जब प्रकाश हीरा से कांच में प्रवेश करेगा तो वह क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। जब प्रकाश की किरणें किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपरिवर्तित किरणें सघन माध्यम में वापस लौट आती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में हीरे का आवर्तनांक कांच से अधिक होने के कारण हीरे से कांच में प्रकाश के जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्लियर? थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप अपने चैनल PSC बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन को दबा दें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।